मेरे दोस्तों रीसेंट कुछ टाइम्स में ना गीगाबाइट ने एक से बढ़कर एक गेमिंग मॉनिटर्स लॉन्च किए। एंड आपको याद होगा कुछ टाइम मैंने वीडियो किया था गीगाबाइट GS27Q गेमिंग मॉनिटर पर। एंड वो जो मॉनिटर था ना वो बजट सेगमेंट में आने वाला एक अमेजिंग ऑफरिंग था। एंड आप लोगों ने उस वीडियो पर भरकर प्यार दिखाया था। एंड फिर ऐसे में ना मेरे दिमाग में आया एक ऐसा सेगमेंट ऑफ यूजर्स जो कि एक वाइड थीम पीसी बिल्ड करते हैं। और मुझे पता है आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि जब आप एक वाइड थीम पीसी बिल्ड करते हैं ना और उसके साथ में आपको एक ब्लैक बॉडी वाला मॉनिटर लगाना पड़ता है तो यार फ्रस्ट्रेशन लेवल कुछ अलग ही होता है बंदे का। लेकिन आज के इस वीडियो में इस चीज का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज के इस वीडियो में वी हैव द गीगाबाइट M27QA आइस गेमिंग मॉनिटर। सबसे पहली कूल चीज देखो ये है कि अनलाइक ट्रेडिशनल मॉनिटर बॉक्सेस यहाँ पर आपको वो ओल्ड स्टाइल ब्राउन बॉक्स जो होता है ना वो नहीं मिलता, बल्कि फुल रंगीन बातचीत मिलती है। एंड देखो मुझे पसंद है ये चीज, क्योंकि इनफैक्ट स्कूल टाइम से मैं जो था मैं ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स को रीड करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मुझे रंगीन किताबें बहुत पसंद थी। बॉक्स ओपन कर लेंगे तो फर्स्ट थिंग आपको मिलेगी द मॉनिटर इटसेल्फ, जो कि क्वाइट ऑब्वियस है कि मॉनिटर के बॉक्स में मॉनिटर तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद में आपको इसका स्टैंड मिलेगा। इसके बाद स्टैंड का जो बेस है वो आपको देखने को मिलेगा। स्टैंड की क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। इसके बाद में आपको मिलेंगी कुछ केबल्स, जैसे कि आपकी पावर केबल हो गई अलॉन्ग विद द पावर अडॉप्टर। इसके साथ में आपको एक HDMI केबल मिलेगी, आपको एक डिस्प्ले पोर्ट केबल मिलेगी एंड आपको एक USB केबल मिलेगा, जिससे आप मॉनिटर को अपने पीसी में कनेक्ट भी कर सकते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट सम पेपर वर्क व्हिच इज ऑलवेज नेसेसरी। मॉनिटर का इंस्टॉलेशन बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ नहीं करना। जो बेस है उसको आपको इसके स्टैंड के ऊपर अलाइन करना है एंड उसको नीचे से जो स्क्रू है इससे फासन अप कर देना है। देन आपको अपने मॉनिटर को एक फ्लैट सरफेस के ऊपर प्लेस करना है और स्टैंड को इसके ऊपर अटैच कर देना है। आपको क्लिक की आवाज आएगी और टक से आपका मॉनिटर जो है वो रेडी टू यूज हो जाएगा। नाउ डिजाइन वाइज आप नोटिस करेंगे कि इस मॉनिटर को ना ओवर फ्लैशी नहीं बनाया गया, इसको सिंपल एंड स्लीक रखा गया है। बट फिर भी ये आपके वाइट थीम सेटअप के साथ में ना सुपर स्टाइलिश देखने में लगने वाला है। अवेलेबल एडजस्टमेंट्स की बात कर ले तो मॉनिटर की हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। मॉनिटर को आप अपने व्यूइंग एंगल के हिसाब से टिल्ट भी कर सकते हैं। अब देखो किसी भी गेमिंग मॉनिटर में ना मेन चीज होती है उसका डिस्प्ले। तो डिस्प्ले ना इस मॉनिटर में आपको 27 इंचेस का QHD सुपर स्पीड IPS डिस्प्ले मिलता है, जो कि 2560 by 1440 के मैक्स रेजोल्यूशन के साथ में आता है। फर्स्ट थिंग ये है कि एक हाई रिफ्रेश रेट पैनल है, तो आपको 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस मॉनिटर में मिलने वाला है अलॉन्ग विद 1 ms रिस्पॉन्स टाइम, जो कि इसको गेमिंग के लिए ना एक ग्रेट चॉइस बनाता है। अगर आप ई स्पोर्ट्स गेमिंग टाइटल्स खेलते हैं तो वहां पर हाई रिफ्रेश रेट जो होता है वो हमेशा एक एज देता है आपको ओवर योर कंपेटिटर्स। प्लस AAA गेमिंग टाइटल्स की बात करें तो उसमें भी आपको स्मूथ टू द आई परफॉर्मेंस मिलने वाला है। और नेक्स्ट चीज ये है कि मॉनिटर ना 130% sRGB और 95% DCI-P3 कलर गैमेट्स को सपोर्ट करता है। तो जो पैनल की कलर एक्यूरेसी एंड कलर रिप्रोडक्शन है ना वो भी कमाल का रहने वाला है। प्लस ये पैनल 10 बिट कलर्स को भी सपोर्ट करता है। तो इनकेस आप एक फोटो एडिटर हैं या आप एक वीडियो एडिटर हैं तो शायद से ये चीज आपके लिए ना फायदेमंद रह सकती है। मॉनिटर के IO की बात कर ले तो यहाँ आपको दो HDMI 2.0 पोर्ट्स मिलते हैं, एक डिस्प्ले पोर्ट 1.4 मिलता है, USB Type-C पोर्ट मिलता है जो कि एक अपस्ट्रीम पोर्ट है एंड पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है अप टू 10 वॉट्स की। दो आपको यहाँ पर USB 3.2 Type-A डाउनस्ट्रीम पोर्ट्स मिलते हैं जिनको आप ना यूज कर सकते हैं वो KVM फंक्शन। अब अगर आपको नहीं पता कि KVM फंक्शन क्या होता है तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज कीजिए कि आप मल्टीपल डिवाइसेस अपने सेटअप में यूज करते हैं, जैसे कि मैं इस मॉनिटर के साथ में एक डेस्कटॉप भी यूज करूं और एक लैपटॉप भी यूज करूं इन केस, तो वहां पर ना होता क्या है कि आप अपने कीबोर्ड माउस को या फिर अपने पेरिफेरल्स को ना डायरेक्टली मॉनिटर के डाउनस्ट्रीम पोर्ट्स में कनेक्ट कर सकते हैं। उनको कनेक्ट करने के बाद में होगा ये कि अगर मुझे अपने डेस्कटॉप से अपने लैपटॉप पे स्विच करना है तो मुझे बार बार अपने कीबोर्ड माउस अपने पेरिफेरल्स को ना पहले डेस्कटॉप में फिर लैपटॉप में फिर लैपटॉप में डेस्कटॉप में ये सब सरदर्दी नहीं करनी पड़ेगी, रिकनेक्शन नहीं करना पड़ेगा। सिंपली मैं पीछे से KVM स्विच को प्रेस करूंगा एंड देन डायरेक्टली इस मॉनिटर को अलॉन्ग विद माय पेरिफेरल्स मैं अपने लैपटॉप पर यूज कर सकता हूं या मैं अपने डेस्कटॉप पर यूज कर सकता हूं। मतलब मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में जस्ट विद अ सिंगल क्लिक आप अपने पेरिफेरल्स को शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक USB 3.2 Type-A अपस्ट्रीम पोर्ट मिल रहा है एंड देन एक 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मिलता है। बाकी मॉनिटर में किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन आपको करनी है, इधर आप जॉयस्टिक बटन को यूज कर सकते हैं जिससे कि इसका जो UI है वो टॉगल हो जाता है। उसके बाद आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। प्लस आप गीगाबाइट OSD साइट की यूटिलिटी को भी यूज कर सकते हैं, जो कि अब गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर का ही एक पार्ट है। एंड इसमें जाकर यू कैन स्विच बिटवीन मल्टीपल प्रीसेट्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू परफॉर्मिंग। एंड इसके अलावा क्योंकि ये मॉनिटर AMD FreeSync को भी सपोर्ट करता है तो आप उसको भी टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी सेटिंग्स है रेंजिंग फ्रॉम
ऑन द कलर्स, द कॉन्ट्रास्ट, मेनी थिंग्स इसके बीच में आप जो है ना अपने मॉनिटर को पर्सनलाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस मॉनिटर को टेस्ट करने के लिए मैंने ये अमेजिंग वाइट थीम ऑरस पीसी बिल्ड किया है, जिसमें वी हैव द इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285 के प्रोसेसर, जिसको मैंने पेयर किया है विद द Z890 ऑरस एलीट X आइस मदरबोर्ड। इस प्रोसेसर के थर्मल्स को मैनेज करने के लिए वी आर यूजिंग द ऑरस वाटरफोर्स X2 360 आइस AIO लिक्विड कूलर, जो कि ब्यूटीफुल डिस्प्ले के साथ में आता है एंड इस बिल्ड में और भी ज्यादा चार चांद लगा देता है। 32GB DDR5 मेमोरी इस बिल्ड में यूज की है अलॉन्ग विद द गीगाबाइट GeForce RTX 4070 Ti सुपर एरो एडिशन, जो कि स्टैंड आउट करता है। और भाई व्हाइट थीम पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो एरो एडिशन की बात ही कुछ और है। तो आप शॉर्ट्स में देख ही सकते हैं कि ये पीसी बिल्ड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, अमेजिंग व्हाइट थीम सेटअप लग रहा है। एंड इसके साथ में ही ना मैंने काफी देर तक इस मॉनिटर को कनेक्ट करके गेमिंग करी, काफी सारी गेम्स को मैंने ट्राई किया एंड मैंने नोटिस किया कि इस मॉनिटर में ना कुछ एडिशनल गेमिंग फीचर्स भी आते हैं, जिनके बारे में अब बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्क्रीन पर फिक्स क्रॉसहेयर लगाना है, वो लग जाएगा, किल काउंटर लग जाएगा, टाइमर लग जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसके अलावा आपको एम स्टेबिलाइजर का ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें होता ही है कि जब आप स्कोप करेंगे ना वाइल गेमिंग, तो ये ऑप्शन मोशन ब्लर को रिड्यूस कर देता है ताकि विजुअल जो है वो स्टेबल हो जाए और आप कोई भी क्रूशियल शॉट्स वाइल गेमिंग मिस ना करें। और प्लस आपको ब्लैक इक्वलाइजर का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें जो इन गेम में डार्कर एरियाज आते हैं ना, उनके डिटेल को और ज्यादा एनहांस कर दिया जाता है ताकि अंधेरे में छुपे एनिमीज को भी आप टारगेट कर पाए, वो भी आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों अब आती है मेन बातचीत, यानी कि प्राइसिंग कितनी रहने वाली है इस मॉनिटर की। तो देखो 23,000 रुपीज से लेकर 25,000 रुपीज के बीच में इसकी करंट प्राइसिंग रहने वाली है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस जहां से आप बाय कर रहे हैं। जिस भी ऑनलाइन पोर्टल से आप बाय कर रहे हैं उसके हिसाब से प्राइसिंग वेरी करती है एंड आप किस टाइम बाय कर रहे हैं उसके हिसाब से भी जो प्राइसिंग है वो वेरी करती है। मे बी आप किसी डील के टाइम पर बाय कर रहे हैं तो आप इसको शायद और बेटर प्राइसिंग पर ग्रैब कर लें, बट अभी फिलहाल 23,000 से 25,000 रुपीज के बीच में ही आपको ये ऑनलाइन सेल होता हुआ दिखेगा। अब आप पूछोगे कि ऐसे प्राइसिंग में किन लोगों के लिए ये मॉनिटर अच्छा है। देखो उन यूजर्स के लिए अच्छा है जो एक वाइड थीम सेटअप बिल्ड कर रहे हैं एंड उसके साथ में एक ऐसा मॉनिटर ढूंढ रहे हैं जो कि एक तो अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ में है, अच्छे फीचर्स के साथ में है, साथ ही साथ में ना आपके वाइड थीम सेटअप के साथ में कॉम्प्लीमेंट करे, तो आप इसको बिल्कुल चूज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा ये मॉनिटर। बाकी मेरे दोस्तों आपको कैसा लगा गीगाबाइट M27QA आइस गेमिंग मॉनिटर और साथ ही साथ में ये प्यारा सा पीसी बिल्ड जो मैंने किया है। डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो कीजिए, लाइक जैसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए उस बेल आइकन को भी, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन चीयर्स।